दोस्तों, एक खूब सुंदर होनहार एक 22 साल की लड़की होती है जो एक शख्स से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़कर वो शादी ही नहीं करना चाहती। जब उसे बहुत समझाने पर शादी भी करते हैं तो विदाई के वक्त उसे लिपट लिपट कर इतना रोती है कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी शादी भी हो जाती है, कुछ दिन बाद जिस शादी से अपने ससुराल जाती है, वहाँ जाने के बाद वो एक दिन अपने पति का सोते हुए बिस्तर छोड़ के उस इंसान के पास रात रात भग के आ जाती है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आइए, एक कहानी होती है बिहार के दरभंगा की। बिहार के दरभंगा की एक कहानी होती है। तो वहाँ एक शख्स होता है जो उसके एक 5 साल की बच्ची होती है, 5 साल की बच्ची होती है। और वो बच्ची को उसकी माँ जो सुबह सुबह पीट रही थी और अपनी माँ से वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी कि माँ मुझे माफ़ कर दो। और क्यों मांग रही थी? सिर्फ एक बिस्कुट खाया था उस बच्ची ने। इस बिस्कुट के वजह से वो माँ उसे बेइंतहा पीट रही थी। और वो एक ही दिन की बात नहीं थी। उस लड़की को वो माँ चाहे एक बिस्किट खा ले, कहीं रख दिया हो, या किसी भी बात को लेकर कोई चीज़ खा ले या कोई बिस्किट खा ले, तो उससे वो माँ पीटने लगती थी। दोस्तों उसका बाप तभी बाहर से आ जाता है और कहता है, आप इसे क्यों मार रही हो? तो उसने कहा कि ये बिस्कुट खा ली, ये कर रही, या तो यही रहेगी या तो मैं ही रहूँगी, या तो इसे कहीं छोड़ के आओ। जो पिता होता है वो बहुत थोड़ा सा टेंशन में होता है, सोचता है कि ये नन्ही सी जान को मैं कहाँ छोड़ के आऊँ। तो कहता है या तो यही रहेगी या तो मैं ही रहूँगी। पिता बहुत दुखी होता है और दुखी होकर सोचता है, सोचने के बाद उस बच्ची को लेकर कह रहा है मैं जा रही हूँ कहीं छोड़ने। लेकर चला जाता है। 5 साल की बच्ची और पिता साथ में जा रहे हैं। नदी के पास ऐसे बैठे हुए हैं। नदी के पास बैठे हुए हैं तो सोच रहा है, तब तक उधर से एक उसका जो 1-2 बार मिले हुए थे, दोस्त थे, हल्का सा मतलब जान पहचान सी थी, वो आगे। उनका नाम रघुवीर था। उन्होंने कहा कि भाई दोस्त, आप यहाँ बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, कैसे हैं? और ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं? बच्ची है साथ में, कितनी प्यारी बच्ची है। तो उनसे वो सारी बातें बोलने लगा कि मेरी दूसरी पत्नी है, ये पहली वाली की मेरी बेटी है, वो इसे बहुत मारती है, पीटती है और इसको एक एक बिस्किट के लिए मारती है। तो हम जा रहे हैं इसी नदी में कूदकर अपना दोनों जान दे देंगे। तो कहता है जान की दो भाई, ऐसा करो कि बच्ची को आप मेरे पास छोड़ जाओ, कह दो मैंने उसे फेंक दिया, नदी में मार दिया, और आप जाओ कपड़े उपड़े लेकर, परसों आ जाना, हम चलेंगे मुंबई, हमारा फर्नीचर का काम है और हम काम करेंगे। काम करने के बाद वहीं कमाएंगे, रहेंगे, घर ही नहीं जाएंगे। बोला ठीक है दोस्त, आपने मेरे संकट में सही कह रहे हो, आप बहुत हेल्प करे, तो ठीक है आप इसे ले जाओ और हम परसों आ जाएंगे। जाके बोल देंगे उसे भगा दिए हैं और हम परसों आ जाएंगे। वो चला जाता है और धीरे धीरे 3 दिन बीतता है, वो नहीं आता है। फिर 5 दिन बीत जाता है, सोचता है अब आएगा, तब भी नहीं आता। फिर धीरे धीरे 10 दिन बीत जाता है। तो उसके घर वाले भी परेशान होते, तू कौन सी आफत लेके आ गया है? कह रहा था 3 दिन बाद इसका बाप आएगा, 3 दिन में भी नहीं आया। आज 8 दिन हो गया, आज तक नहीं आया। तो इसे लेके जा, छोड़ के आ, नहीं तो घर में तू नहीं रहेगा। बहुत टेंशन में होता है वो। 10 दिन देखता है, 15 दिन देखता है, फिर वो लेकर वहाँ से कहता है कि एक काम करो, आप रोटी वोटी बांधो, मैं कल जाऊँगा और कल इसे छोड़ भी आऊँगा और उधर से मैं मुंबई के लिए भी चला जाऊँगा। घर वाले कहते हैं ठीक है। वो उस लड़की को लेता है और रोटी वोटी पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ जाके जब देखता है तो पता चलता है कि इसके माँ बाप जो थे वो 7-8 दिन पहले ही कहीं
घर में ताला लगा कर चले गए। अब वो टेंशन में होता है, आखिर करे तो क्या करे। अगर उसे साथ ले जाएगा तो उसकी परवरिश कैसे करेगा। उसके घर वाले भी उससे खिलाफ हो रहे हैं कि आप इस लड़की के चक्कर में अपना टाइम व्यस्त कर रहे हो, उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारा काम कर रहे हो तुम। अब वो बहुत परेशान होता है, सोचता है इसे छोड़े तो कहाँ छोड़े। वो कहीं नहीं छोड़ता है, कहता है ठीक है चलो हम इसे लेकर, वो साथ मुंबई लेकर चला जाता है। लेकिन जहाँ वो रह रहा था उस जगह उसके गांव के और सारे जानने वाले थे, तो वहाँ नहीं गया, एक दूसरी जगह गया जहाँ बहुत पहले 2-3 महीने काम किया हुआ था, जान पहचान सी थी। वहाँ जाके वो रहने लगा और उसने रास्ते में कहा कि बेटा तुम मुझे वहाँ अंकल मत बोलना, मुझे पापा बोलना, क्योंकि वहाँ लोग सोचेंगे कि कहीं वैसे है तो बेटी को क्यों लाया, तो पापा बोलना। वहाँ जाके उसने बताया कि मेरी बेटी है, मेरी वाइफ का डेथ हो गया है और मैं इसे लाया हूँ, वहाँ किसके पास छोड़ूँ, कोई परवरिश करने वाला नहीं है। तो इसे रोज़ नहला धुला के खाना वाना खिला के साथ में काम पे ले जाता और फिर साथ से लाता खिलाता पिलाता रखता अपने पास। धीरे धीरे वो 6 साल की हो गई, 1 साल की हो गई। 1 साल से देखते देखते जो मकान मालिक थे, पड़ोसी थे, वो देख रहे थे तो बोले तुम बहुत परेशानी में हो, एक काम करो, लड़की भी तुम्हारी बड़ी हो रही है, हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो एक काम करो तुम इसका एडमिशन करवा दो और एडमिशन करवाने के बाद हम लोग इसका देख रेख कर लेंगे, आप काम से आ जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया और बच्ची स्कूल जाने लगी। तो क्या होता है, जो बच्ची स्कूल जाती है आती है, पिता देख रेख करता है, पढ़ती है अच्छे से, मकान मालिक दिन में देख रेख कर लेते हैं, जो मकान मालकिन होती हैं वो देख रेख कर लेती हैं, पड़ोसी भी देख रेख कर लेते हैं, खाना वाना देते हैं उसे। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, टाइम भी बीत जाता है, धीरे धीरे लड़की हो जाती है 10 साल की करीब, 5 साल हो गए थे। जब 10 साल की लड़की हो जाती है तो उसके घर से फ़ोन आता है कि तू भी बड़ा हो गया है, अब तेरी भी शादी की उम्र है, तू आ नहीं रहा है। उसके बीच जो कमाता था पैसे घर भर भेजते रहता था और आने के लिए मतलब 4 साल हो गए, 5 साल वो आया नहीं है। फिर बोलता है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने काम पे फोकस देना है। लेकिन ऐसा होता है कि जब ज़्यादा दिन बीत जाते तो कहते हैं अगर तू शादी नहीं कर रहा है तो तेरी बहन से आनी हो गई है, कम से कम उसकी शादी तो करवा दें, आ जा। बहुत सारे घर वाले फोकस करते हैं तो आ जाता है वो शादी में। कैसे आता है, वहाँ अपने मकान मालिक से सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची है, ऐसे ऐसे है, इसके माँ बाप ऐसे छोड़ गए, ऐसे मिले, ऐसे मैं अनाथ नहीं छोड़ा, मैं इस वजह से इसकी परवरिश कर रहा हूँ, मेरे घर वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर जाते ही इसी तमाम भरा बुरा कहेंगे और भगाएंगे। तो वो मकान मालकिन जो होती है वो कहती है ठीक है, कहता है अगर आप रख लो तो हम 4-5 दिन के लिए गांव चले जाएं और फिर आ जाएंगे। तो मकान मालकिन कहती है कि 4-5 दिन की क्या बात है, हम इसे 10-15 दिन रख लेंगे, महीने भर जाओ तुम काम करके और आ जाना आराम से, ये हमारे पास रहेगी, इसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। चला आता है, बहन की शादी करवाता है, 4-5 दिन बीतते हैं, लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लगता है। वो दिन में 4-5 बार फ़ोन करता है कि भाभी जी पूजा कैसी है, भाभी जी पूजा कैसी है, खाना खा लिया, उसकी तबीयत ठीक है, वो कभी अकेले नहीं रही है। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, बिल्कुल इसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चों के साथ खाती है, सही से रह रही है। कुछ दिन में जब धीरे धीरे 8-10 दिन बीतता है तो ये यहाँ से, इसका मन नहीं लग रहा था, ये यहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वहाँ फिर रहने लगते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, लड़की हो जाती है 22 साल की, 12 साल और बीत जाते हैं, लड़की 22 साल की हो जाती है। और तब तक कोरोना आ जाता है। कोरोना जो आया था 2020 में कोरोना आ जाता है। कोरोना के टाइम पर सब अपने अपने घर जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगता है तो सब अपने अपने घर जाना सब जा रहे हैं, तो ये नहीं आया। तो लड़की कहती है पापा क्या मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग भी चले जाएं,
कोरोना के टाइम पे सभी जा रहे हैं, हमें कोई देखने वाले हमारे दादा दादी नहीं। ये जब भी बात करता था या तो जब पूजा सो जाती थी तब बात करता था, या ये बाहर बात करता था उसके साथ बनाएंगे। और घर वाले भी बहुत तरह तरह के बातें करेंगे, इसे भला बुरा कहेंगे। तो मकान मालकिन ने कहा ऐसा नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, उन्हें समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मकान मालकिन भी, मकान मालिक और जो राजेश रमेश था, राजेश, वो आते हैं, उनकी बेटी आती है पूजा, आते हैं, जब यहाँ देखते हैं सबसे बोलते हैं, सब चौंक जाते हैं और सब तो बहुत वाही देते हैं, लेकिन माँ बाप जो उनके होते हैं वो कोस रहे होते हैं। क्या कोस रहे होते हैं कि इसके चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तुमने अपनी शादी नहीं करी, अपनी फैमिली नहीं करी, लेकिन वो कुछ नहीं, उस बात पे ध्यान नहीं देता है। और सब लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है अपना। 2-4 दिन बीतता है तो कहते हैं कि फिर माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है, तुमने इतना उकरा, अब इसकी शादी कर दो, अपनी ज़िंदगी देखो। हाँ, सभी कहते हैं अब तो सयानी हो गई है, 20-22 साल की हो गई है, तो अब इसकी शादी कर देते हैं। तो लड़की शादी के लिए हाँ नहीं भर रही थी, कह रही थी मैं शादी नहीं करूँगी। सब लोग हो सकती मान जाती है लड़की, शादी वहीं पे तय करते हैं, थोड़ी दूर पे शादी का रिश्ता, कहते हैं कि पास में ही रहेगी बेटा, वहाँ जब भी तुम्हारा मन होगा पापा से मिल लेना। लड़की मान जाती है। शादी की मतलब जो दिन तारीख तय किया जाता है वो सिर्फ 15 दिन का तय किया जाता है, क्योंकि मकान मालिक को भी जाना होता है। मकान मालकिन कहते हैं कि शादी जल्दी हो जाएगी तो हम भी शादी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें जाना भी है वापस वहाँ में बच्चों के पास। तो मकान मालिक भी रहते हैं, 15 दिन की शादी होती है, शादी तैयारी हो जाती है, शादी होने विदाई होने लगती है, शादी वादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लड़के का नाम संदीप होता है। ऐसा था कि जब शादी, वो जो संदीप होता है, शादी हो जाती है, विदाई होती है, लड़की इतना रोती है चिपट चिपट के, इतना रोती है पकड़ के कि पापा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी विदाई मत करो पापा, मुझे अपने से दूर मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन लड़की की विदाई तो सबको सब समझाते हैं कि बेटा बेटियों की विदाई तो होती ही है, बेटी को तो पराए घर जाना ही पड़ता है। ऐसा होता है, विदाई हो जाती है, जाती वहाँ एक जब लड़का होता है तो कहता है कि जब बैठते हैं तो ये बताओ तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो। तो कहती है मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करती हूँ। फिर लड़का कहता है अगर ये बताओ, अगर पूरा हिंदुस्तान घूमना हो तो तुम किसके साथ घूमना पसंद करोगी। तो लड़की कहती है मैं अपने पापा के साथ घूमना पसंद करूँगी। फिर लड़का बोलता है कि अगर सबसे खूबसूरत दिन जो है तुम्हारा वो कौन सा था। कहते हैं सबसे खूबसूरत दिन मेरा जो था वो मेरे पापा के साथ था। आज मेरा वो बदनसीबी है जो मैं अपने पापा से दूर हो गई हूँ। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगी कि ये दिन मेरे लिए कितना बदनसीबी दुख भरी दिन था, जिस दिन मैं अपने पापा से दूर हो गई। लड़का थोड़ा टेंशन में होता है, गुस्सा भी आता है कि उसने सारा मूड खराब कर दिया, और फिर मुंह घुमा के सो जाता है। दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन फिर अपना बातें करते हैं, इनका जो सिस्टम होता है, सुहागरात मनाते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। 2-1 दिन बीतता है तो फिर कहता है कि मुझे मेरे पापा से मिलवा लो। लड़की कहती है कि मुझे मेरे पापा से मिलवा लो, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। तो लड़का कहता है चलो कल चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे ऐसे करके 8 दिन बीत गए। तो उसने कहा कि आप कह रहे हो कल चलेंगे कल चलेंगे, अगर ऐसा करोगे तो मैं खुद से ही चली जाऊंगी अपने पापा के पास मिलने। तो जाके अपने माँ से कहता है कि माँ इसको पापा की याद आ रही है, कह रहा है कि मम्मी मुझे इसे पापा के पास से जाकर मिलवा के ले आऊँगा। तो कहती है हाँ घुमाओ भाई, बहू लेकर आए हो, नहीं तो उड़ाओ, पीछे लगाओ, आई है कि आगे पीछे घूमे, पूरी दुनिया घुमाओ।
चुप हो जाता है और जोरू का गुलाम है, ये है वो है, माँ सुनाने लगती है, चुप हो जाता है। शाम होती है, खाते पीते हैं, खाना वाना देती है, लड़की बहुत टेंशन में रहती है, जाते सो जाते हैं। लड़का भी सो जाता है। रात के 2 बजते हैं, 2 या 3, लड़की उठती है। लड़की उठती है और गेट खोलती है तो वहाँ का जैसे जो रामेश का जो घर था, राजेश का जो घर था, हम नाम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये नाम ओरिजिनल नहीं है, इसलिए बनावटी नाम है तो भूल जाते हैं, इसमें आप लोग गलत मत समझना। बनावटी नाम है इसलिए भूल जाते हैं। तो जो राजेश है वो सोया हुआ था। ये लड़की सीधा रास्ता था, थोड़ी ही दूर पे था, उसे पता था कि यहाँ से सीधे जाते हैं। वो अपना ध्यान, जब शादी वादी तय हुआ था तो अपना बताए थे कि बस थोड़ी ही दूर पे है बेटा, यहाँ से सीधे जाना, इस गांव में है। तो अपना वो देखी थी, 10-15 मिनट से समझा दिया, विदाई भी हुई तो आई, तो वो अपना थोड़ा सा देख ली। क्या करती है, रात के 2 बजे उठती है, सीधा अपने बाप के पास जाती है। जाते जाते उसे 2-3 किलोमीटर, और 2 बजे उठती है, जाते जाते उसे 5-6 बज जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तब तक उसका बाप उठा ही था, उठ के बैठा ही था, और बैठा ही था कि जैसे लड़की पहुंचती है तो बाप बहुत टेंशन में हो जाता है। कहता है बेटा कोई बात है क्या, ऐसे क्यों उठ के भाग गई तुम, ऐसे तुम्हें नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत है, तुम्हें अपने घर को देखना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। तो वो बाप से, अपने पापा से चिपट के रोने लगी, पापा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। ऐसा होता है। फिर जब रोने लगती है चिपट के तो घर वाले इकट्ठा होते हैं और आस पड़ोस के भी इकट्ठा होते हैं, बाहर के भी इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के, और उसे कहते हैं, समझाने लगते हैं बेटा तुम्हें आना नहीं चाहिए, हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। वो बहुत टेंशन में होती है और कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ ही रहना, मैं पापा के बिना नहीं रह पाऊंगी। तब तक वहाँ उठते हैं तो कहते हैं कि लड़की तो भाग गई, कहीं किसी के साथ कहीं भाग गई। आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, लड़का होता है, उसकी माँ होती है, वहाँ से एक गाड़ी करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ के देखते हैं तो 2-4-10 लोग गांव के बैठे होते हैं और सब समझा रहे होते हैं कि बेटी तुम्हें नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि उसकी सास पहुंचती है, खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि ऐसा लड़की कभी हमने नहीं देखा कि अपने पति का बिस्तर छोड़ के अपने बाप के साथ, सगा बाप को तो देखा भी जाए, ये ऐसे मुंह बोले बाप को उनके पास भगिया, इनका कोई गलत रिश्ता होगा, और तमाम गालियां करती, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अपनी लड़की अपने पास रखो। तो जो संदीप होता है, उस लड़की का पति होता है, वो कहता है माँ तुम चुप हो जाओ, लड़की जो है मुझे पता है कि लड़की सही है, मैं उसे ले जाऊंगा, मैं उसे 1 जन्म का, मैं उसे 7 जन्म अपने साथ रखूंगा। फिर उसकी माँ होती है वो चुप हो जाती है और कहती है कि जब लड़का राजी, तो समझाते हैं, सही हो जाता है, लड़की जाने के लिए भी राजी हो जाती है, लड़की जाती है, फिर चली जाती है अपना। लड़का कहता है कि 1-2 दिन रख लो, 1-2 दिन रहने दो, फिर ले जाऊंगा। 1-2 दिन रहती है, फिर वो उसके बाद में लड़की को लेने आते हैं, लड़की जाती है, लड़की अपने ससुराल में अब सही से रह रही है, ढंग से रह रही है, और इधर बाप भी रह रहा है। पिता के लिए लड़की कह रही है कि कोई शादी कर दे मेरे पिताजी की, जो मतलब मैं उसे नई माँ ढूंढ रही है। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे सपोर्ट करोगे आप लोग तभी हम ऐसे ऐसे कहानियाँ ढूंढ के लाएंगे। मेरा सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सुधा तिवारी आपके साथ।